हम अपनी आत्मा के कप्तान हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक नाविक और समुद्र। एक नाविक था जो एक विशाल समुद्र में अपनी नाव लेकर घूमता रहता था। कभी कभी समुद्र शांत होता और नाविक आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता, लेकिन कई बार समुद्र में उफान उठता और तूफान आ जाते हैं। नाव डोलने लगती और नाविक डर जाता, लेकिन हर बार जब तूफान शांत होता तो नाविक अपनी नाव संभालता और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता। उसने सीखा था कि समुद्र कभी भी शांत नहीं रहता। कभी तूफान आएंगे, कभी शांत होगा, लेकिन जो चीज़ हमेशा उसके हाथ में थी वह थी उसकी नाव और उसका फैसला कि वह कहाँ जाना चाहता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक नाव की तरह है। हमारा जीवन एक विशाल समुद्र की तरह है। कभी खुशियाँ मिलती हैं, कभी गम, कभी आसान रास्ते मिलते हैं, कभी मुश्किल, लेकिन हमेशा हमारे पास यह चुनने का अधिकार होता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। हम अपनी आत्मा के कप्तान हैं। हम अपनी सोच और अपने विचारों और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम किस तरह के जीवन जीना चाहते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को संभालें। हमारी आत्मा हमारी नाव है और हमारी ज़िंदगी समुद्र है। हम चाहें तो अपने जीवन को एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। बस हमें अपनी आत्मा पर भरोसा रखना होगा और अपने फैसले के लिए जिम्मेदार होना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विचार हमारे जीवन का आकार हैं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर हम सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देंगे तो हमारे विचार भी सकारात्मक होंगे। हमारे कार्य हमारे विचारों को मूर्त रूप देते हैं। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे हम अपने कार्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम अपनी आत्मा के कप्तान हैं। हम अपनी ज़िंदगी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। बस हमें अपनी आत्मा पर भरोसा रखना होगा और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।